So hi guys, this video is about कलम का। रिसेंटली आपने ये नोटिस किया होगा कि बहुत सारे आर्टिस्ट लेवल छोड़ के जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले हरजस, दैन रश्मित, दैन रिसेंटली कर्मा। बेशो के बहुत टाइम से गाने नहीं आ रहे हैं। तो दिस वीडियो इज़ अबाउट कलमकार और आर्टिस्ट क्यों उसको छोड़ के जा रहे हैं उस लेवल को, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देने के बाद भी। सो बेसिकली व्हाट आई मीन दैट जब भी कोई क्रू होता है ना, तो जब भी वो अगर क्रू में मेंबर है 6-7, जब तक चीज़ें सही चल रही है, नंबर्स आ रहे हैं, अच्छे से फेम मिल रहा है, अच्छे से गाने आर्टिस्ट के बाहर आ रहे हैं, तब तक सब तक सही चल रहा है। लेकिन जैसे ही ग्रुप में इनइक्वालिटी होने लगती है ना, तभी ग्रुप के मेंबर्स में डिफरेंसेस होना शुरू हो जाते हैं। अभी आप ये हिस्ट्री में ये पहली बार नहीं हो रहा है कि कलमकार ये एक कोई क्रू को कोई छोड़ के जा रहा है। पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। जैसे कि अभी आप एग्ज़ाम्पल ले लो क्वीन का, वन डायरेक्शन का, डेथ रो रिकॉर्ड्स, माफिया मुंदिर इतना बड़ा एग्ज़ाम्पल है इंडिया का। तो मतलब जब भी एक आर्टिस्ट को ऐसा लगता है कि उसको वो फेम नहीं मिल रहा है जो, या फिर वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है जैसे उसको चाहिए, या उसका आर्ट उसको बराबर ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो जनरली क्रू डिसमेंटल होता है। तो अभी सेम हुआ कलमकर के साथ। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हरजस की। हरजस का जब हुआ, वो हुआ था मूफाड़ और कृष्णा की बीफ के बीच में। तो जब मूफाड़ ने उसकी रिकॉर्डिंग लीक की, तभी लोग उसको जैसे पहले रिस्पेक्ट देते थे वैसा उसको ऑब्वियसली उस क्रू में उसको वैसा रिस्पेक्ट नहीं मिला, क्योंकि जिस नज़र से पहले देखते थे अलग नज़र से देखेंगे उसको कि भाई ये हम बातें करेंगे, ये बाहर बता देगा किसी को या कुछ। तो शायद मेरे को लग रहा है कि एक ये भी रीज़न है, और एक रीज़न है कि शायद हरजस को जिस तरह का अपना आर्ट बनाना था वैसा आर्ट कलमकार उसका नहीं प्रमोट कर रहा था। दिल टूटा आशिक एक उसकी एल्बम थी जो आई थी कलमकार की वजह से। ही वांटेड टू आई थिंक मोर ऑफ दिस, बट कलमकार ने वो शायद ज़्यादा प्रमोट नहीं किए। एंड सेकंड थिंग विच आई फील के रश्मित ने बोला कि भाई मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा। तो उसका रीज़न हो सकता है कि कलमकार, जब रश्मित ने छोड़ा तो कलमकार की पूरी इमेज हो गई थी एक हिप हॉप लेवल की। अब रश्मित वॉज नॉट अ हिप हॉप आर्टिस्ट, वो एक पॉप आर्टिस्ट है। तो उसकी जो ये लेवल की इमेज हो गई थी, उसकी वजह से रश्मित को शायद वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा हो जो उसको पहले मिल रहा हो, या फिर उतना ज़्यादा काम या फिर उतना ज़्यादा आर्ट वो लेबल उसका पुट आउट नहीं कर पा रहा था। दैट्स वाई आई थिंक रश्मित लेफ्ट द कलमकार। उसके बाद अपन बात करते कर्मा की। अभी कर्मा का बहुत ही सही सीन चल रहा था। कर्मा ने अपनी एक MYB एल्बम निकाली, 123 उसका जो पहले ट्रैक आया था वो काफ़ी हिट हुआ था। लेकिन फिर बाद में इफ़ यू ऑब्जर्व दैट ही वॉज नॉट इंडल्जिंग इन द बीफ, ही स्टार्टेड इंडल्जिंग इन द बीफ ऑफ कलमकार एंड मेटा रिकॉर्ड्स। जब उसने अपना गाना निकाला गूगल पे से कर्मा लाइक स्टार्टेड मतलब टेकिंग शॉट्स एट एमी एंड ऑल। तो तब जाके ही स्टेप्ड इनटू द बीफ, बट आई डेंट थिंक अगर उसको करना होता तो वो पहले ही कर देता। तो फिर आप उसके धीरे धीरे उस जो सॉन्ग्स आप देखोगे, जैसे कि गूगल पे हो गया, टोनी मोंटाना हो गया, नरमा हट फ्रीस्टाइल हो गया, रॉब्सी के साथ उसकी बीफ हुई, तो वो अननेसेसरी इस बीफ में आ गया। और एक और रीज़न है कि ट्रिपल एच एल्बम उसकी हार्ट ब्रेक होटल्स हेनेसी, ये एक एल्बम लॉन्च होने वाली थी कलमकार से, जिसका टीज़र वगैरह भी आ गया था उसके इंस्टाग्राम पे। लेकिन कलमकार ने उस एल्बम के सॉन्ग्स मतलब वो आगे मूव फॉरवर्ड ही नहीं हुआ। आप देखोगे तो सिर्फ 2-3 गाने हैं, लेना मेरा नाम वगैरह। तो अ, वो जो हुआ, हार्ट ब्रेक होटल एनएसी का बराबर उसको नहीं मिला, कर्मा को अटेंशन नहीं मिला उसकी एल्बम को। दैट्स वाई आई थिंक दैट इट इज़ वन ऑफ द रीजंस के कर्मा लेफ्ट द लेबल, और लाइक उसको बराबर यहाँ पे इतना मिल नहीं रहा था और बीफ में इंडल्ज हो गया था वो। दैट्स इज़ वन ऑफ द रीज़न। और आप देखोगे तो कलमकार ऐसे भी रीजंस दे रहा होगा कर्मा को कि अभी भाई दूसरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, टेक ऑफ थर्सडेज चल रहे हैं, इस वजह से हम तेरे इस पे नहीं हार्ड वर्क होटल एनएसी को भी रिलीज़ नहीं कर सकते। सो एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए, उसको चाहिए कि भाई मेरा सॉन्ग आगे जाए, मेरा जो मैं बना रहा हूँ म्यूज़िक वो आगे जाए। बनाने से क्या मतलब है अगर लोग सुन ही नहीं रहे हैं उसको। तो अभी आप देखोगे तो ओजी क्रू मेंबर्स में से मतलब स्टार्टिंग में जो वार्म अप आया था उसमें मतलब किड शॉट वगैरह सब थे। किड शॉट भी था, कर्मा था, कृष्णा था, ये सब थे। और एक और कर्मा का रीज़न मेरे को लगता है कि आप देखोगे कि अभी कलमकार के, अभी कृष्णा के जो भी सॉन्ग्स आते हैं वो उसकी खुद की यूट्यूब चैनल से आते हैं।
रफ्तार के जो सॉन्ग्स आते हैं उसकी खुद की यूट्यूब चैनल से आते हैं। लेकिन कर्मा को इन्होंने अलाउ ही नहीं किया कि तू भाई खुद के यूट्यूब चैनल से निकाल। जैसे कि अभी उसके सिर्फ 2 सॉन्ग्स आए उसकी खुद की यूट्यूब चैनल से, एक बेसिक बार्स का पार्ट 1 और बेसिक बार्स का पार्ट 2। उसके अलावा उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया कि तू भाई अपनी चैनल से निकाल गाने। अभी देखो कृष्णा क्या आ रहे हैं, रफ्तार क्या रहे, तो एक आर्टिस्ट के मन में भी होगा ना भाई, इन लोगों को करने दे रहे हैं तो मेरे को भी करने दो ना, मेरे को भी मेरा चैनल ग्रो करना है। सो दैट वाज वन ऑफ द, क्योंकि अभी कर्मा अगर कलमकार की यूट्यूब चैनल निकाला तो कलमकार का यूट्यूब चैनल तो बढ़ेगा ही। आप अभी मैं आई वाज डूइंग द एनालिटिक्स ऑन सोशल बिट, तो आप देखोगे कि कलमकार का जब एकदम व्यूज़ का हाईएस्ट पीक था तब वो गया था नवंबर में इन्होंने कर्मा ने निकाला था नरमाहाट फ्री स्टाइल और टोनी मोंटाना, ये कृष्णा के साथ सॉन्ग निकाला तब पीक गया था। उसके बाद देखोगे तो कलमकार के व्यूज़ कंसिस्टेंटली गिर रहे हैं, मतलब जो उनके पहले जितने आते थे उतने नहीं आ पा रहे हैं। और फिर उनका टेक ऑफ थर्सडेज का सीज़न 1 वाज नॉट वेल रिसीव्ड बाय द पीपल, बट ये एक अच्छी बात है कि कलमकार की लाइक दे आर पुटिंग आउट द न्यू म्यूज़िक, न्यू आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। जैसे कि जो हसल 1 में आर्टिस्ट आए खुल्लर जी, पैंथर, इनके सॉन्ग सबसे हसल में आने से पहले कलमकार पे आए थे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और टेक ऑफ थर्सडेज का सीज़न 2 भी है, वो भी लाइक इट वाज वेल रिसीव्ड। उसके बाद देखोगे तो स्लाइटली पीक आया है टेक ऑफ थर्सडे के सीज़न 2 जो मई में रिलीज़ हुआ है। तो दैट वाज द वन थिंग कि कर्मा के सॉन्ग्स उसकी चैनल पे वो उसको प्रमोट नहीं करने दे रहे थे, उस पर पुट आउट नहीं करने दे रहे थे। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि कर्मा लेफ्ट द कलम का। अभी डाउन द लाइन अगर आप देखोगे तो 3-4 साल के बाद लाइक अगर ये सब वापस नहीं आते हैं, लाइक कर्मा इज़ देयर, रश्मित इज़ देयर, हरजस इज़ देयर। वार्म अप वाज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, लाइक उसमें हरजस है, कर्मा है, देन रफ्तार वाला एक वर्जन आया था विच वाज आल्सो वेरी गुड। तो मतलब अभी 3-4 साल के बाद जो इसके कलमकार का जो कोर फैन बेस है जो इन सब लोगों की वजह से बना है, तो वो सब फिर बाद में ये कि बोलेंगे कि भाई हम इनको वापस ब्रिंग देम बैक एंड आई वांट टू सी देम यूनाइटेड बिफोर आई डाई, ऐसी सब स्टोरीज लगाएंगे। सब इन लोगों की यूनिटी चाहेंगे कि एक ही स्टेज पे हमको एक बार रफ्तार, कृष्णा, हरजस और कर्मा दिख जाए। सो लेट्स होप अभी लेबल का आगे का फ्यूचर क्या होता है, कि बिकॉज लाइक अभी लाइक उन्होंने एक अभी नया आर्टिस्ट भी साइन किया है। let's see how the audience receives it and let's hope like future में एक बार फिर से इन सब का हमको एक reunion मिल जाए and we witness a show which is like in the stadium and they are rocking the crowd. So that's all for this video. Subscribe this YouTube channel and thanks for watching this video.